हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोगों ने अपनी बुक में दोस्त की पोशाक चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया होगा CW में। तो उसमें आपने नसीरुद्दीन की एक कहानी पढ़ी। उसी चैप्टर में आगे एक और कहानी है, नसीरुद्दीन का निशाना। ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे यानी बात कर रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप्प मारना शुरू कर दिया। गप्प यानी बड़ी बड़ी बातें। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। शू, तीर सीधे निशाने पर लगता है। ऐसा नसीरुद्दीन दोस्तों को बताने लगे, गप्पे हाँकने लगे कि मेरा निशाना तो बहुत अच्छा है, तीरंदाजी में बहुत अच्छी करता हूँ। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। अब सब लोग नसीरुद्दीन का स्वभाव जानता था कि वो हमेशा मजाक करते हैं, इसलिए किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। अब एक दोस्त तीर धनुष खरीद कर लाया और उनकी परीक्षा लेने के लिए सब दोस्त तैयार हो गए। अब देखिए आगे क्या होता है। उन्होंने नसीरुद्दीन की नसीरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। शू, अब क्या हुआ? नसीरुद्दीन तो फंस गए। क्यों? क्योंकि वो तो बस गप्पे मार रहे थे, लेकिन एक दोस्त तो परीक्षा लेने के लिए तैयार भी हो गया और तीर धनुष भी ले आया। अब उन्होंने तीर तो छोड़ दिया, लेकिन तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा, सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। अब सब दोस्त उनका मजाक उड़ाने लगे। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, यह तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। अब नसीरुद्दीन बोलने में तो बहुत होशियार थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा निशाना नहीं था, ये तो मैं अब तुम लोगों को दिखा रहा था कि जो काजी है वो ऐसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। शू, दोबारा उन्होंने फिर तीर छोड़ा। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। अब पहले से बेटर था, लेकिन निशाना तो लगा ही नहीं इस बार भी। दोस्तों ने कहा, यह तो ज़रूर तुम्हारा ही निशाना था नसीरुद्दीन। बिल्कुल नहीं, नसीरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। अब उन्होंने इस बार भी बहाना बनाया कि ये तो मेरा निशाना नहीं था, ये तो सेनापति ऐसे निशाना लगाते हैं, मैं तुम लोगों को दिखा रहा था। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है? अब इतनी बात सुनकर एक दोस्त ने उनको ताना मारा कि अब नेक्स्ट किसका निशाना लगाने जा रहे हो, किसके बारे में बताने जा रहे हो। इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया और ये सुन के सब लोग हंसने लगे तेज से नसीरुद्दीन के ऊपर। नसीरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। शू, इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसीरुद्दीन की ओर मुंह बाएं ताकने लगे। अब जब तीसरी बार उन्होंने निशाना लगाया तो निशाना बिल्कुल सटीक लग गया। तो सब बिल्कुल एकदम आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे कि इन्हें इतना अच्छा तीरंदाजी कब और कैसे आ गया। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। अब ये तो बाय मिस्टेक लग गया था निशाना, लेकिन तब नसीरुद्दीन बोले कि देखा तुमने, ये मेरा वाला निशाना था, यानी जो सही लगा निशाना वो उनका था। तो आप लोग भी ये कहानी पढ़िएगा, बहुत ही इंजॉइंग स्टोरी है। थैंक यू।